Hello everybody. Good evening everybody. I am Ramdas Padhe and my wife Aparna. Hello, namaste. I am performing ventriloquism and puppetry for last 49 years. This is my profession, though I am mechanical engineer and science graduate. Ventriloquism is a Latin word, means venter means stomach and locu means to speak, that is speaking from the stomach. वेंट्रिलोक्विज्म को हिंदी में या मराठी में शब्द भ्रम भी कहते हैं या पेट बोली भी कहते हैं। इसमें शब्द भ्रमकार यानी परफॉर्मर या वेंट्रिलोक्विस्ट पपेट के साथ बातचीत कर रहा है, ऐसा ही create an illusion like that the puppet is speaking. Whereas in the puppetry या कठपुतली जिसे हम बोलते हैं, उसमें कलाकार जो रहता है, पपेटियर जो रहता है, वो आम तौर पर पर्दे के पीछे से, नीचे से या ऊपर से कठपुतली को चलाता है या ऑपरेट करता है। तो पपेट्री की ये जो कला है, ये 5000 साल पुरानी है। इट्स वेरी वेरी एंशिएंट आर्ट। मतलब महाभारत काल से ये कला चली आ रही है। देयर इज वन श्लोका इन महाभारता। द श्लोका इज लाइक दैट, पर प्रयुक्तः पुरुषो विचेष्टते सूत्र प्रोता दारुमयी व योषा। It's difficult, isn't it, children? Yeah, I also don't understand the meaning, but I have found that इस संस्कृत श्लोक का अर्थ है कठपुतली या गुड्डा जिस प्रकार सूत्रधार के कहने पर, सूत्रधार इज द मैनिपुलेटर, सूत्रधार के कहने पर या उसके अनुसार अपने हाथ पैर हिलाता है, उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के इच्छा के अनुसार आदमी के सभी व्यवहार होते हैं या चलते हैं। शायद आपको याद होगा कि फिल्म आनंद, राजेश खन्ना की आनंद फिल्म आई थी, उसमें एक सेंटेंस था, बहुत ही अच्छा सेंटेंस था कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कौन कैसे कब उठेगा ये हम सब नहीं जानते। इट्स ट्रू इन इवन टुडेज कॉन्टेक्स्ट आल्सो, इट्स ट्रू। तो भारत, चाइना और इजिप्ट में बहुत ही पुराने काल से ये कला पेश की जा रही है। मोहेंजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी इस प्रकार के हाथ पैर हिलने वाले गुड्डे पाए गए थे। अगर शब्द भ्रम या वेंट्रिलोक्विज्म के बारे में सोचा जाए तो इन द 16th एंड 17th सेंचुरी ये कला के तौर पर नहीं, ब्लैक मैजिक के जरिए ये कला पेश की जाती थी। ब्लैक मैजिक इन द सेंस कि लोगों को फंसाने के लिए इस कला का इस्तेमाल होता था। कोई मास्क या कोई खोपड़ी, इट्स आर्टिफिशियल स्कल के जरिए लोगों को फंसाने के लिए या भविष्य बताने के लिए इस कला का इस्तेमाल होता था। बट आफ्टर 18th सेंचुरी ये कला मनोरंजन के तौर पर शुरू हो गई। शब्द भ्रम मैंने अपने पिताजी से ये कला सीखी है। मेरे पिताजी प्रोफेसर वाई के पाथे, उन्होंने पहली बार भारतवर्ष में ये कला पेश करने की कोशिश की। करीबन मैं 6 साल का था तभी ये सीखना उनसे शुरू किया और 10 या 11 साल तक इसका रियाज किया या प्रैक्टिस की। और मेरा पहला शो 1 मई 1967 में मैंने पेश किया बंबई के बिरला क्रीड़ा केंद्र चौपाटी में। अरे आप अपने ही बारे में बोल रहे हो, अपने ही बारे में बोलोगे, अपने पिताजी के बारे में भी कुछ तो बोल दो ना, जानकारी दे दो उनको। याद है, मुझे सब कुछ याद है, मुझे बोलने तो दो। हर बीवी को लगता है अपना पति भुलक्कड़ी है, वो कभी नहीं, ये उनका कर्तव्य है बीच बीच में टोकना। नहीं याद है। तो मेरे पिताजी ने भारतवर्ष में पहली बार, जैसे मैंने कहा कि फुल साइज वेंट्रिलोक्वियल फिगर यानी शब्द भ्रमी गुड्डे
या जिसे मैं कहता हूं बोलते गुड्डे या बोल क्या बाहुला जिसे मैं कहता हूं, वो उन्होंने भारतवर्ष में 1916 और 18 के बीच में पहली बार पेश किए थे। और उस जमाने में शुरू में वो मास्क के जरिए, मतलब मुखौटा जिसे बोलते हैं मराठी या हिंदी में, उसके जरिए वो शो करते थे। मुखौटा या मास्क उस जमाने में लकड़ी से बनाया करता था। तो ऐसा ही एक मास्क मेरे पिताजी ने बनाया हुआ, बहुत ही पुराना मास्क, आपको दिखाने के लिए मैंने यहां लाया। जैसे आप देख रहे हैं ये लकड़ी से बनाया हुआ है। नहीं, बहुत क्लोज ऑडियंस है, अगर आप माइक नहीं भी थी तो ठीक है। तो जैसे ये मास्क है और आप देख रहे हैं ये इसकी माउथ मूवमेंट हो रही है, स्लॉट जॉ मूवमेंट है। लकड़ी से, एक लकड़ी से कार्विंग करके इसने बनाया हुआ है। How old is it? It's 100 years old. Maybe. Almost 100 or more than 100, maybe 101 or so, I don't know. सिर्फ मैंने इसे पेंटिंग किया हुआ है, that's the original mask. उसका नाम रखा था मेरे पिताजी ने उस जमाने में। आपका नाम क्या है भाई साहब? आपका नाम क्या है? चक्रम शास्त्री। ओ, उस जमाने का नाम है चक्रम शास्त्री, या वो अंग्रेजी में इसे मिस्टर क्रेजी भी बुलाया करते थे। तो चक्रम शास्त्री, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, आप जवाब दे सकते हैं? जरूर। तो सवाल ये है, ये नोटबंदी के बारे में आपके क्या विचार है? चक्रम शास्त्री, मैंने कहा नोटबंदी के बारे में आपके क्या विचार है? सवाल मुश्किल है। सवाल तो आसान है, फिर जवाब मुश्किल है। तो आप बता दो, ये नोटबंदी किस लिए हुई है? जनता के लिए हुई है, किसके लिए हुई है? नोटबंदी के बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये नोटबंदी नोटों के लिए है या होठों के लिए है? ऐसे वो कुछ कॉन्वर्सेशन उस जमाने में टॉपिकल हुआ करते थे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो मास्क था या कौन सा भी एक गुड्डा था, उसके साथ वेंट्रिलोक्विस्ट या शब्द भ्रमकार बातचीत करता है और उसमें अपनी आवाज और मैनिपुलेशन ऑफ द पपेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. You have to do simultaneously. You have to throw your voice and operate the puppet. Whereas in the puppetry, जैसे मैंने कहा, puppetry के लिए आपके हाथ और उंगली, you have to manipulate in a very different way. तो उसमें आप जान ला सकते हैं. मैं जानबूझकर ये कह रहा हूं क्योंकि मैंने बचपन से जैसे वेंट्रिलोक्विज्म सीखा, वैसे मेरे पिताजी ने एक्सपर्ट बुलाकर मुझे पपेट्री की भी शिक्षा दी. सब लोग यहाँ हैं. As you know, and there are a lot of children also. They will definitely enjoy this. As you know, the puppetry in India, there are 3 or 4 major techniques: string puppet, rod puppet, hand puppet, and very special shadow puppet. So I bought this simple hand puppet. This is a small tiger. I'm going to insert my first finger in his head and my 2 fingers in his hand, and let's see the fun.
Tiger, will you please come up and say hello to everybody? Will you please come up? I say come up, come up. Yeah, very good, very good. Don't be silly, don't be silly. Come on, come on, come on, come on, come on. That's like a good boy. Hey. Oh, Tiger, will you please come up? Yes. Tiger, now will you please say hello, say namaste to everybody. Will you please say? Say something. Say hello. Yeah, say namaste. Very good, very good, very good. That's like a good boy. And now, Tiger, will you please say bye-bye? Please say bye-bye. Yes, very good. That's like a good boy. Hey, don't be silly. Hey, don't be silly. Hey, come on. I say come on. That's a simple glow of it. हम इसमें जान फूंक सकते हैं बट ये बहुत ही आसान है या बहुत ही कठिन है या इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी ने ये मास के से जरिए ये शो शुरू किया और बाद में पहली बार इंडिया में फुल साइज वेंट्रिलोक्वियल फिगर पेश की जिसे वो मराठी में अर्धवट राव कहते थे, हिंदी में गप्पी दास बुलाया करते थे और अंग्रेजी में he used to call Mr. Crazy or half mad. या तो इस साल मतलब 2016 में हमारा ये जो गप्पी दास है या अर्धवट राव या मिस्टर क्रेजी है, उन्होंने अपने 100 साल पूरे किए हैं। He is 100 years old puppet और सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में 100 साल का बोलने वाला गुड्डा नहीं है and still he is active। तो आइए देखते हैं हमारे गप्पीदास जी की जन्म कथा कैसे उसने अपना रूप धरा। We will have a look at the AV of Mr. Crazy or Gappidas. Wait, I will stop. Stop sound. Sound. Should I play now? In the beginning of the 20th century, and much before the First World War, in pre-independence India's vibrant city of Bombay, there was a young boy by the name of Yashwant Keshav Padhe, who was at war with himself, trying to bring about a change in the field of magic for the entertainment of the masses. Professor Y.K. Padhe, as he was later popularly known, was a magician and used to perform several magic shows when the entertainment industry was at its infancy in India. He was intrigued and thrilled by the performance of a ventriloquist from England who was visiting India and thought of trying his hand at ventriloquism. Trying to add a new dimension to his existing art of magic, he conceived a puppet character on paper in mid-1916. And thus was born the character destined to rule the hearts of millions of Indians for years to come. He named this character Ardhavat Rao or Gappidas or Mr. Crazy. But during those days, he could perform and bring alive this character only with the help of masks made by him, as the ventriloquial dummies were not easily available in India. He was searching for a ventriloquial dummy which would suit his character, and his quest came to an end when he placed an order for this particular dummy
and got it delivered from England's famous Davenports and Company. Y.K. Padhe started adding more and more dummies to his collection. Then finally started performing with a family of 4 characters, lovingly referred to as the family of dolls, headed by Ardhavat Rao. आज गणेश चतुर्थी गणपती कालच आणला पण भज्जी नाही अजून आला. His wife, Avadabai, हो गुरुजींना यायला 4 वाजणार आहेत. आता निरोप आलाय त्यांचा. and their 2 sons, Shamu and Gambu. सासूची जात आहे, तीची जात आहे, तीची जात आहे, याची एक, त्याची एक, मला जगणार नाही. However, the character Ardhavat Rao or Gappidas or Mr. Crazy easily became the show and scene stealer. जरा इथे बघा अजोडराव. हा तुमच्या चेहऱ्यावरून तुमचा चेहरा सारा दिसत आहे. हा, हो हो म्हणा म्हटलं नमस्कार करा. या म्हणजे ना तुमचा परिचय नाही. म्हणा नमस्कार, राम राम, बरं राम राम. आपलं नाव काय ते यांना सांगा बरं. काय आपलं नाव काय? सर दत्ता. याला खलबत्ता असं म्हणतात. With his rising popularity, the idiosyncrasy of his puppet character Ardhavat Rao, the Hindi film industry took notice of Y.K. Padhe's art and thus used the puppet in the film Akeli Mat Jaiyo in the year 1963, starring Rajendra Jubilee Kumar. मैं जानता हूँ तू चलने लगना, याद रख अकेला रहेगा। मैं नहीं तुम. अरे मैं तो वो ऐश करूंगा कि तू देखता रह जाएगा। सपने में सपने में नहीं, जागते। Y.K. Padhe's younger son Ramdas used to accompany him during his performances and slowly but steadily learned the art from him. In the year 1967, with the untimely death of Y.K. Padhe, his son Ramdas took over the reins of this character and popularized it amongst people all over the country through India's national television, Doordarshan. Through the medium of television, the character Ardhavat Rao reached millions of households and made Ramdas Padhe and Aparna Padhe a household name. Ramdas traveled to different parts of the world and performed with this character on several television networks like NBC, ABC, CBS, Hong Kong TV, and many more. रामदास रामदास कोई पतारा होगा ना हो गानी. When Ramdas Padhe was performing at the Filmfare Awards in 1980, it caught the attention of Shri Amitabh Bachchan, who expressed his desire to portray the role of a ventriloquist in his film Maha. And thus, R. Ardhavat Rao featured along with the superstar Amitabh Bachchan. ठीक है, कह रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आधी बात हो चुकी, तू आधी बात कर ले। आज की इस रात को सुहाग रात कर ले। वाह गुरु वाह, पता दिया ना. चल भाग यहाँ। जय ओम मंगलम सर्वमंगलम शुभविवाह संपन्नम पुत्र प्राप्ति संपन्नम. Ardhavat Rao also featured in Mahesh Kothare's super hit Marathi film Zapat Leela in the year 1993, along with the popular actor Lakshmikant Berde. ओ अर्धवटराव कुणाला बघतोय? आवडी कुठे दिसते का बघतोय? ती बघ आवडे आवडे. ए आवडीचा बाप चिडला बा. एक आडव आवडीचा बाप काय म्हणतो? तुकाराम हवालदार म्हण. अरे माझा होणारा सासरा आहे तो. With innumerable appearances on several television channels, लोकया म्हणजे 16 आणे आणि माझी आवडी म्हणजे खणखणीत नाणे. मला तर अगदी हे गाणं ऐकून आवडाबाईचीच आठवण झाली. तेरे लवली आईज ने मेरे हार्ट
नागिन दिन ना नागिन दिन ना And ad films. जरा चख के देखो बड़े मजेदार, जरा खा के देखो बड़े लज्जतदार। This character, Arnavatra, turned 100 years of age in mid-2016 and is literally the eldest family member of the Padhe family. With Ramdas Padhe's eldest son, Satyajit, joining his father and performing independently, it became obvious and natural that Y.K. Padhe's beloved character would continue to regale generations to come through the new age, throaty wit and humor of Satyajit. Hello friends. I hope you enjoyed my wife's story. Oh, I'm sorry. My life story. It's been a long journey, but I cherish every moment of it. Only and only because of love and support of people like you. So, on this occasion, I would like to say only one thing. Happy birthday to me. Happy birthday to me. तो हेलो 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 सुने और तो ये थी हमारे गप्पीदास की जन्म कथा। बट सिर्फ इसको बोलने में हमको 9 महीने नहीं लगे, ओनली 9 मिनट्स। हेलो हेलो। तो ऐसा था हमारा गप्पीदास। मेरा बेसिक एजुकेशन पूरे करने के बाद एज ए सेमी प्रोफेशनल लेवल पर, उस जमाने में मतलब मैं 70s की बात कर रहा हूं, पहले ही बात कर रहा हूं, 5 स्टार होटल में फ्लोर शोज हुआ करते थे, तो डांस शोज होते थे। तो 2 डांस के बीच में समथिंग कुछ आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन हुआ करता था, तो उसमें मैंने वेंट्रिलोक्विज्म शोज अपने शुरू किए इंग्लिश में। और वो देखते ही मुझे एक दिन CBS यानी कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, एक टीवी नेटवर्क से अमेरिका बुलाया गया शो के लिए। और मैं पहली बार अमेरिका उस जमाने में गया 70s में, और वहां बहुत सारे पपेटियर्स, वेंट्रिलोक्विस्ट से मिला, मैंने बातचीत की, बहुत सारे शो देखे, और मैंने तय किया कि इसे ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, और वो भी इंडिया में रहकर। और आई एम रियली हैप्पी टू से दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स नाउ आई एम प्राउड टू से दैट माय हॉबी इज माय प्रोफेशन। लेकिन ये शो जब मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इसे प्रोफेशन बनाऊंगा, तो आई एक्सप्लॉइट ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस आर्ट। मैंने कई ब्रांचेस में ये शो मैं कैसे कर सकता हूं, मतलब एक जो पहला था वो रंगमंच या स्टेज शोज। आई स्टार्टेड इन मराठी, बट देन Hindi, English, and then I switched over to many foreign languages. उसके बाद मैंने टीवी मीडियम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और मेरे जीवन में कोइंसिडेंस बहुत है। मुझे CBS पे बुलाया गया था, और आप सब लोग जानते हैं जब कोई विदेश में जाकर कोई बड़ा काम करता है तो उनको लगता है ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट हुआ है। दैट्स नॉट अ फैक्ट। मैं जो था वही था, इसीलिए मुझे दूरदर्शन पर स्लॉट दिया गया। दूरदर्शन was found in 1972. Right from first day
2nd October 1972 till last this New Year Eve 31st, I am performing on Doordarshan. It was on Sahyadri. There was only one channel at that time. And only one channel. Now he performs in a lot of channels. Then I started performing in different channels, you see. I tried so many other show. And if you know the first sponsor serial Hum Log, उससे भी पहले मेरा नेशनल टेलीविजन पर पपेट की सीरियल, फर्स्ट स्पॉन्सर सीरियल ऑफ द पपेट नर्मदा रंगमंच, नवरंग नर्मदा रंगमंच के जरिए हम दोनों मियाँ बीवी थे। और मियाँ बीवी को बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, उसकी संतान जो है वो पपेट से। दैट वाज अ थीम एट दैट टाइम। तो फिर बाद में मैंने फिल्म मीडियम एक्सप्लॉइट किया, एड फिल्म एक्सप्लॉइट की, फिर पपेट मेकिंग मैंने एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि पपेट मेकिंग इज ए ट्रिकी समवॉट मीडियम। तो पपेट मेकिंग ब्रांचेस में आपने काम, अलग अलग ब्रांचेस में काम शुरू किया। ऑल द फील्ड्स ऑफ मैंने रिसर्च किया और भगवान की दया से बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं सभी फील्ड में मुझे काम करने का मौका मिला। टेलीविजन, एड फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, पपेट मेकिंग, आई स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग पपेट्स। वो दैट्स माय लक यू सी, क्योंकि मेरे पिताजी के आशीर्वाद मेरे पीछे थे। तो आपने देखा होगा कि वेंट्रिलोक्विज्म यानी शब्द भ्रम और पपेट्री या कठपुतली की कला, दीज टू आर्ट्स दे आर एक दूसरे से वो जुड़ी हुई है कला। अगर आपको शो बिजनेस में काम करना है या टिके रहना है तो यू हैव टू चेंज विद द टाइम। अगर आप वही पुरानी ऐतिहासिक कहानियां कठपुतली के द्वारा पेश करेंगे, वही कहानियां दोहराएंगे, तो आजकल के जमाने में वो कोई नहीं देखेगा। लेकिन आपको ऐसे विषय चुनने होंगे जो नेक्स्ट जनरेशन को भी अपील होंगे। तो इस कला में बदलाव लाना आजकल के जमाने में बहुत ही जरूरी है। कठपुतली की कला में थोड़ी सी एक्टिंग, थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग, ड्रामा, साउंड, लाइट, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एन एनसेम्बल आर्ट। तो आपने इस प्रकार का बदलाव कैसे लाया? ये कला में मैं बदलाव तो लाना ही था, लेकिन मैंने शुरुआत इससे पपेट के जरिए की, गुड्डों के जरिए की। उस जमाने में जैसे आपने गप्पी दास देखा, मैं गप्पी दास को लेकर उस जमाने में शो शुरू में किया करता था। लेकिन बड़े हॉल में, जैसे आपको मालूम है षणमुखानंद में उस जमाने में बहुत सारे फिल्मी शोज होते थे, तो वहां मैं करने का मुझे मौका मिला। तो गप्पी दास के बजाय मैंने पहला अपने हाथों से गुड्डा बनाया, जिसका नाम रखा लाइफ साइज पपेट, 6.25 फीट का। उसका नाम रखा सरदार गड़बड़ सिंह। और गड़बड़ सिंह की नोकझोंक जैसे आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बाला साहेब ठाकरे के साथ ली हुई है षणमुखानंद में। I think the inception of Shiv Sena. ये 68 की तस्वीर है, 1968 या 69 की है। मतलब संता बनता से पहले अपना गड़बड़ सिंह है। और ठाकरे साहब को उनको इतना अच्छा लगा कि वो बाद में ग्रीन रूम में आकर उन्होंने गड़बड़ सिंह को कैसे बनाया ये मुझे पूछा था, अभी भी मुझे याद है। गड़बड़ सिंह और उसका बेटा गंपू, इनकी नोक झोंक जो मैंने की है उससे दरअसल मैं हिंदी या इंग्लिश ऑडियंस में बहुत बहुत पॉपुलर हो गया। और उस जमाने में फॉर ईच एंड एवरी वैरायटी शो और फिल्म शो मेरा गड़बड़ सिंह दैट वाज अ स्टैंडर्ड फीचर फॉर एवरी शो। तो ये दो होने के बाद मुझे फिर से ऐसे महसूस होने लगा, मेरा इंजीनियर फिर से जाग उठा कि मैं एक जगह पर बैठकर ये उनसे बातचीत करता हूं। दैट वाज अ वेरी स्टैटिक प्रेजेंटेशन। तो मैंने सोचा कि हाउ वी हैव टू ओवरकम दिस। तो मैंने
वेंट्रिलोक्विज्म और रोमानियन पपेट्री, जब भी मुझे टाइम मिलता था या समय मिलता था, मैं दुनिया के कोने कोने में जाकर इसकी डेवलपमेंट में देखता था पपेट्री में। तो आई combined this ventriloquism and Romanian puppetry to create an entirely new concept in the art of ventriloquism. चलने बोलने वाला talking walking figure, his name is Tom the Terrific। आप जैसे देख रहे हैं, ये बहुत वैसे तो सिंपल है, इसके पैर जो है उसमें मेरे पैर जाते हैं, इसके एक हाथ में मेरा हाथ जाता है और एक हाथ से मैं ऑपरेट करता हूँ। Simultaneously I am working. Staticness or it's a walking, talking ventriloquial figure. I used to move around in my audience, and again this Tom the Terrific was first presented in America in ventriloquial convention at Cincinnati, and that was the great moment for me. So after that Tom the Terrific, मैं फिर से ऐसे महसूस होने लगा कि ये सब में मतलब ह्यूमन बीइंग्स है। अगर मैं कुछ जानवर के साथ या बर्ड्स के साथ बातचीत करूं तो then I created dog, elephant, so many other characters, and one of the character is Khargosh, Bunny the funny. Yes, you can show the other pictures also funny. There are different very famous. Yes, this is my Bunny the funny। और आप सब लोगों ने ये लिज्जत पापड़ की ऐड देखी होगी, कर्रम कुर्रम। और लिज्जत पापड़ के बारे में कहना जरूर चाहूंगा, जब दे मुझे अप्रोच हुए, दे अप्रोच मी फॉर द गप्पी दास एंड लाडली आवड़ाबाई, दे यूज्ड टू दैट टू कपल। लेकिन मैंने उनको कहा कि आई विल क्रिएट अ स्पेशल कैरेक्टर बनी, खरगोश, और वो आपकी पापड़ के ऐड करेगा। तो मुझे सिंपल सवाल पूछा उन्होंने, डायरेक्टर ने लिज्जत पापड़ के, खरगोश कभी पापड़ खाते नहीं है, ये आपको पता है? तो मैंने कहा कि आपके पापड़ इतने अच्छे हैं कि वो खरगोश भी खाने लगा है। That is a logic. That is a logic I made. और I want some punch or some takiya kalam for this character. After 15 days मैंने उसकी हंसी मुझे मिल गई, और वो हंसी की वजह से आज ब्रांड एम्बेसडर हो गया लिज्जत पापड़ का। वो हंसी थी लिज्जत पापड़। For 15 days he was laughing like it. मैं अलग अलग तरीकों से हंसकर मैं सिर्फ रोना बाकी था, दूसरा कुछ नहीं। तो ये हो गया। हाँ, तो you have add? No, I don't. नहीं, no. ओके, तो 1980 में हमारी शादी हो गई, और बाय द वे मैं थोड़ा सा मेरे बारे में भी कहूँ तो चलेगा ना, एक्टर, एंड थोड़ा सा मैं स्क्रिप्ट राइटिंग का भी मुझे बहुत शौक था। आई हैव डन माय एमए इन मराठी लिटरेचर, एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ मिसेस विजया मेहता। शी इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड शी हैज डन लॉट ऑफ ऑन मराठी थिएटर। तो मेरी शादी के बाद, हमारी शादी के बाद मैंने ये तय किया कि हम दोनों मिलकर इस कला को और आगे बढ़ाएंगे। मैंने और कोई करियर नहीं चुना, इनके साथ ही काम करना ज़्यादा पसंद किया। एक तरीके से ये अच्छा भी होता है कि अपने हस्बैंड पर हम ध्यान रख सकते हैं। तो पपेट्री और वेंट्रिलोक्विज्म में सभी कलाओं का संगम है, मैंने बोल दिया आपको। तो फिर मैंने रामदास जी के साथ काम करना शुरू किया। पहले मैंने सिंपल पपेट्स ऑपरेट करना सीख लिया, जैसे आपने ये टाइगर देखा, but still it was very difficult. It took me 5 to 6 years to handle the simple puppets. These बाकी तो puppets बहुत ही मुश्किल है, इनको सालों साल लग जाते हैं puppet ऑपरेटिंग के लिए। लेकिन फिर हम दोनों ने एक अलग ही तरीके से कुछ सोचा कि we are husband and wife,
तो क्यों ना हम हस्बैंड वाइफ की थीम पर कुछ बनाएंगे। और उसके बाद हमने एक नया प्रेजेंटेशन हस्बैंड एंड वाइफ का कर दिया। तब तक मैं सोलो परफॉर्मेंस दे रहा था, तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर रियल हस्बैंड वाइफ स्टेज के ऊपर काम करे एज ए वेंट्रिलोक्विस्ट और उसके हाथ में अगर पपेट हस्बैंड वाइफ है, तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज मुझे मिलने लगी। और मैंने हस्बैंड वाइफ अलग अलग तरीकों से क्रिएट किए। आप दिखा सकते हैं, ये मिस्टर एंड मिसेस क्रो है। ये It's a four-way conversation. four-way conversation. हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक। हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक है। और इसे मैंने पहली बार दूरदर्शन पे न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर 1983 में पेश किया। मिस्टर एंड मिसेस क्रो और जैकी एंड क्रैकी मैंने नाम इसका रखा था। तो फिर क्रो हो गए, फिर मिस्टर एंड ये हो गए, अलग अलग हो गए, मिस्टर एंड मिसेस बनी हो गए। जो मुझे मिल गया मैंने अलग अलग तरीकों से इसके मैंने एक्सप्लॉइट किया। और ये प्रेजेंटेशन न्यू था। दैट वाज समथिंग यूनिक प्रेजेंटेशन। इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो there are very few husband and wife puppeteer and the ventriloquist who perform on this stage with the puppet husband and wife. And that was great thing, because they are both really interesting. ये तो मैंने इसमें बदलाव लाने की गुड्डों के तरीके ये कोशिश की। उसके बाद मैंने पपेट स्टाइल के पपेट्स बनाना शुरू किया। फिर मुझे ऐसे महसूस होने लगा, शुरू में तो आई यूज्ड टू हैव द पपेट मैशे। पपेट मैशे से मैं पपेट बनाता था। देन आई स्विच्ड ओवर टू द क्लॉथ फर पपेट। देन आई स्पेशलाइज इन अ फोम पपेट। I developed a special technique called a one-piece puppet in the foam. एक टुकड़े से मैंने अलग अलग तरीकों से पपेट्स के कैरेक्टर क्रिएट किए। And then finally I switched over to new technique, radio control puppet, animatronics puppet, digital puppets, etc. etc. ये मैं क्या किया है ये बोलना तो मुझे मुश्किल है। मैं और एक एवी आपको दिखाना चाहता हूं 2 मिनट की, सो यू विल हैव द कंप्लीट आइडिया हाउ आई स्विच्ड ओवर टू मॉडर्न पपेट। Training Center is the Puppet Studio for puppet designing and puppet making. Variety of puppets, muppets, masks and animatronic puppets take birth here. Ram Das himself, an engineer, skillfully blends technique with art. The Puppet Studio designs custom-made puppets. Ram Das and his son Satyajit use modern techniques to work on the rough sketches. Later, use foam to make rough puppets. Then trying to fix different eyes to meet client specifications. Puppets are painted in a dedicated painting room and different hairstyles are tried. Before creating the final character desired by the client. The puppet is then complete. The well-equipped puppet studio creates different kinds of puppets like
foam and felt. Hey, fish, didn't you want to meet the mermaid princess? Yes. A special area at this center helps to keep the puppets safe and intact. Ramdas's trained team works with him on several projects. He is hopeful that more and more students will learn and love this beautiful art. तो गुड्डों के इस खेल में हमारी पूरी फैमिली इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है। हम सब मिलकर इसमें काम करते हैं और हर एक का अलग अलग इसमें कंट्रीब्यूशन है। हम दोनों तो करते हैं, लेकिन मेरा बेटा सत्यजीत यहाँ मौजूद है। सत्यजीत एंड माय डॉटर इन लॉ रुजुता, शी इज ऑल्सो हियर, शी इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, शी ऑल्सो हेल्प्स। और मेरा दूसरा बेटा परीक्षित, हम पांचों मिलकर इसमें शामिल है। परीक्षित इज इन शेर खान, बट स्टिल ही हेल्प्स अस इन आवर शोज। और सत्यजीत यहाँ आया हुआ है, ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय द वे, ही चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बट ही हैज लेफ्ट हिज जॉब, बट स्टिल he is pursuing his art of ventriloquism on a professional level. He is the finalist of India's Got Talent season 1 और उसने इस कला को और भी नया रूप देने की कोशिश की है। So Satyajit, would you like to say a few words? I can show the third generation. Yeah, Okay. yeah, We will before see that, first. yeah. We will see first AV of Satyajit. the small lady. या छोटी सी एवी है। Then I will speak something. या उनका नाम है सत्यजीत पाध्वे। और फिर अली के बारे में क्या कहना है आपका? अली तो आजाद सोनाली है। सिंह जी उधर बहुत देखने Fan of you. दोस्तों, मैं आपको सत्यजीत पाध्वे। नमस्ते। बहुत वेंट्रिलोक्विस्ट देखे तो आपने आज किया, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने बहुत सफाई से किया अपना है। मैं आपके पिताजी की फैन रही हूँ, to live up to that name, it's very difficult. बचपन से उसको बहुत इंटरेस्ट है पपेट्री में, तभी से धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ते गया। वो स्क्रिप्ट राइटर डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और उनकी खुद की आइडेंटिटी स्ट्रांगली एस्टैब्लिश होगी। है इसी कला के दो अद्भुत कलाकार सत्यजीत पाध्वे जी और उनके ताली के साथ इनका स्वागत किया जाए।
this art he has taken up from his father and grandfather. I would like to call Satyajit to say a few words here. सत्यजीत, नए जमाने में तुम क्या करना चाहते हो या पपेट्री को कैसे आगे ले जाना चाहते हो? प्लीज. So, the topic today is ventriloquism, past, present, and future. So, as my mom told that I'm a chartered accountant by education, and I'm not in the corporate world, I'm in the puppetry world, and I like controlling puppets instead of controlling the books of accounts and records. So I'm carrying on the big legacy of my grandfather, and of course this Ardhavat Rao that you saw, 100 years, and I'm really sure that another 100 years it will still keep on talking. And there are many young kids out here that I would like to tell that how this art is changing. Now you must have seen my grandfather's how he started, how he is doing, and now how this art is changing in the digital age. What is important is now, I did one project for AdLabs Imagica where they introduced a digital puppetry project there. There is a show called Bow Wow show in Imagica. It's an attraction, and they got a Henson digital performance system. This system is pioneered by G. Menson. He's a very popular puppeteer. You must have known the Muppets, a very popular Muppets, Sesame Street. Now they have the Gully Gully Sim Sim also, the pioneer. So he, when this digitalization was happening, when animation was started to come, he thought that why not use puppeteers for animation. So his thought was that let's use the puppeteer, because puppeteer knows how to operate the puppet. So he devised this Henson digital performance system. It's a puppetry rig that you're seeing, and it's a real time. So animator doesn't have to animate the puppet. The puppet is animated in real time. So you operate this rig and it's a live animation. And this puppetry rig is connected to the computer. And this is the attraction that is there in AdLabs Imagica. Mr. Manmohan Shetty sir came to us and said that this system we have got from America, California, and we need a little help from you how to operate the system. They had done the initial orientation and everything, but they needed puppeteers. So I trained the puppeteers for this digital performance system, and this system is being successfully implemented in AdLabs Imagica. Very good. This was an independent first project of Satyajit. I mean this is the future, I think, and I'm very hopeful that many people ask me that you have left your chartered accountancy and you are now full time into this art. Do you feel any risk or anything? I think in this digital age, I think this art is definitely going to increase, and because of YouTube and everything, I think when he started the art, there was no awareness about the art, but now I think there is more awareness about this art, and I think I'm very hopeful that this art is definitely going to increase. Very good. तो ये मेरी जर्नी थी. अभी भी हम बहुत कुछ नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं. मैं अभी रामदास पादे फाउंडेशन की स्थापना की हुई है. उसके जरिए ICVP मतलब इंडियन सेंटर फॉर वेंट्रिलोक्विज्म एंड पपेट्री की संस्था है. उस संस्था में मैं वर्कशॉप लेता हूं. बच्चों को, बड़ों को पपेट्री और वेंट्रिलोक्विज्म की शिक्षा देता हूं. इफ यू वांट
to learn something about puppetry or ventriloquism, you can come anytime to ICVP. And उसके अलावा ये जो puppets है वो आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए दूसरा प्रोजेक्ट है वो सत्यजीत एंड माय डॉटर इन लॉ रुजुता के साथ मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, मास प्रोडक्शन ऑफ द वेरी रीजनेबल पपेट वो लोगों को देना चाहता हूं. Because all these puppets are very expensive. If you import the puppets, they are very very expensive. तो हमारी ये कोशिश है कि हम मास प्रोडक्शन करें पपेट का, जो सबको मतलब आसानी से मिल सके, and it's very affordable, and even children also can handle those puppets, and they will have this art. They will be fascinated to this art. और परफॉर्मेंस वाइज मैंने I completed almost 9,800 plus shows now, but still something new. I want तो मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एयर पपेट्री एंड वाटर पपेट्री, बट दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट. मैं अपनी तरफ से ये तो शो नहीं कर सकता हूं क्योंकि करोड़ों का उसमें हिसाब है, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कोई मुझे मिल जाएगा और उसके साथ मैं ये वाटर पपेट्री स्पॉन्सर ऑफ कोर्स वाटर पपेट्री मिलेगा. लेकिन जैसे मैंने कहा कि गप्पी दास को 100 साल हुए, अब ये सितंबर 16 से लेकर सितंबर 17 तक हम ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन कर रहे हैं. उसमें फर्स्ट शोज हम इंडिया में बंबई में जहां से मैंने शुरू किया वहां हम शो कर रहे हैं. बाद में आउट ऑफ बॉम्बे छोटे छोटे गांवों में 1 या 2 शो करने वाले हैं, और आखिरी में मैं पूरे वर्ल्ड में एक टूर फिर से कर रहा हूं. तो इसके लिए हमने एक शो नया कंसीव किया, कैरी ऑन एंटरटेनमेंट, रामदास पाथे लाइव. उसमें हमारे गप्पी दास से लेकर व्हाट इज द न्यू डेवलपमेंट, व्हाट इज द हाई modern puppets, how high technique puppets, and for this show I had developed entirely new concept called a transform puppetry. Transform puppetry इसमें इंट्रोड्यूस की है. उसकी 2 मिनट की हम झलकियां देखते हैं, 2 नहीं 1 मिनट की झलकियां. कैरी ऑन. Ladies and gentlemen, so let's begin. Carry on entertainment. Ramdas Pathe Live. Carry on entertainment, entertainment, entertainment. There's a door that's 100 years old, and his lonely story's never been told. So come and love with him tonight. You know who it is? Guess करो. It's our ultimate love crazy man, yaar. सदाबहार नौजवान गुड्डे गप्पी दास जी, और साथ में है रामदास जी. 1 2 3 था
अपने मोबाइल फोन को मनमोहन मोड में रखो जी, मनमोहन मोड यानी कि साइलेंट मोड जी। बल्ले बल्ले। कौन सा सवाल पूछूं साहब? अभी अभी तुमने क्या बोला? कौन सा सवाल पूछूं? आगे क्या बोला? आपको सुनाई दिया? हाँ, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तो ये थी हमारे नए शो की झलकियाँ। आप ये शो फ्रॉम 15 अप्रैल वी विल अगेन स्टार्ट डूइंग दिस शो. इट इज इन मराठी एंड साइमल्टेनियसली हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो वी आर डूइंग दिस शो. तो आप जरूर आइए. फ्रॉम 15 अप्रैल वी विल स्टार्ट द शो. तो इस कला को और बढ़ावा देना, इसका प्रचार और प्रसार करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है. क्योंकि इस कला में बहुत सारा पोटेंशियल है जो हमारे देश में अभी भी एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है. सो इट इज आवर हम्बल एफर्ट टू प्रमोट दिस आर्ट एंड टू सस्टेन इन दिस आर्ट. जैसे अभी हमने ये पूरी कहानी कप्पीदास से शुरू की, तो आखिर में 2 मिनट के लिए मैं आपको कप्पीदास से मिलवाना चाहता हूँ. तो कप्पीदास से मिलने के बाद आप मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं. या मैं वहाँ या जस्ट आई विल कीप दिस स्टैंड हियर. Will that do? हेलो. हाँ, तो आ रहे हैं हमारे 100 साल के सदाबहार नौजवान गुड्डे कप्पीदास जी, या मिस्टर क्रेजी, या मराठी में अर्धट राव, दैट इज हाफ मैड, बट एक्चुअली ही इज नॉट हाफ मैड. अरे धीरे भाई, ये गिर जाएंगे. तो ये है हमारे 100 साल के गुड्डे कप्पीदास. तुम सचमुच 100 साल के हो? हाँ, 100 साल का हूँ. ओ, आश्चर्य की बात. अरे मिलाइए हाथ. अरे कप्पीदास, मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपको 100 साल जीने का रहस्य क्या है? अरे उत्तर देता हूँ प्रश्नों का उत्तर. 100 साल यानी क्या? 100 साल साल यानी क्या? हाँ, जवानी का बुढ़ापा. गलत गलत गलत. मतलब 100 साल यानी बुढ़ापे की जवानी. है गरीब मस्तानी दीवानी, हम दोनों ने देखी बाजीराव मस्तानी. यही है मेरे रहस्य की कहानी. काफी रोमांटिक हो.
जमाने में तबला बहुत अच्छा बजा करते थे, है ना? हाँ। तो जरा आप कुछ तबला बजा के मतलब तबले के कुछ बोल गाकर सुनाइए ना इन लोगों को। अरे मैं तबला बजाता हूँ, उसके साथ बैंड भी बजाता हूँ। बोलो किसका बैंड बजाना है? किसी का बैंड नहीं बजाना है, कुछ तबले के बोल। जो आपने बताए, मैं अभी आपके देखे, वो फिर से एक बार इन सब लोगों को लाइव एक तबले के बोल कुछ सुना सकते हो? हाँ जी। बोलो धा किट धुम किट तकिट ता किट तकिट धा धुम किट तक गदी गन धा। अरे ये पंजाब मेले की टैल्को ट्रेन है यार। हाँ, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। बोलो धा किट धुम किट तकिट ता किट धा किट धुम किट तकिट ता किट तकिट ता तकिट ता धुम किट तक धुम किट तक गदी गदी गन गन धा। क्या? अरे बाबा अब साथ में बोलना है गप्पी। हाँ, हम तीनों साथ में बोलना है, गलती करना नहीं। गलती करना नहीं। और गलती की तो बोलो। जल्दी शुरू करो। 1 2 3 धा किट धुम किट तकिट ता किट तकिट ता धुम किट तक गदी गन धा किट तक गदी गन धा किट तक गदी गन धा किट तक गदी गन धा। What is this? क्या हुआ? सिर फिर चकरा गया। तो चल अंदर जा। Say bye bye to everybody. क्या? Bye bye. बाय 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 बाय। Thank you. Thank you. Now, and this was my Kappi Das. मैं जानबूझकर, क्योंकि मैं गपशप लड़ाते रहा, लेकिन I want to show my friend, my grandfather Kappi Das. तो आप अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो जरूर पूछ सकते हैं, हम दोनों को, तीनों को, जो भी पूछना। Mrs. Pate, that was very entertaining, and I don't know, I really don't know how you managed it. Thank you so much. See, as a teacher, I've been a lecturer for the last 50 years, and I see enormous possibilities and scope Yes, in yes. using the puppets, particularly in the teaching of languages. Yes. Because people, there is no grammar without ears, that they say. Children hate grammar, but actually grammar can be very fascinating. Yes. But if teachers can use puppets, simple Yeah. puppets, in teaching languages, it will be a great success. Yes. And I know one of my friends, dancer Jalam Paran Spain. Yes. She teaches mathematics through dance. Dance. Yes. Okay, so why not puppetry? We haven't seen anyone trying this. No. We can conduct the workshops for teachers also, and it's really a beneficial and useful medium to teach the students, and we will definitely do that. Definitely. One small question added to this. You are talking about modernizing the field. Just now you did about notebandis. Yes. Similarly, there are many issues related to women. Yes. So to create the social awareness. Yes. Right. Yeah, we have done a lot of shows to create the social awareness to the In fact, on Doordarshan in 70s, 80s and mid 90s, I got a show on आप ही सोचिए and तुम्हीच विचार करा. I mean 15 दिन का वो शो था, one Hindi show and Marathi show. So उसके जरिए हमने we have worked so many social issues, just like grow more food or
telephone, family planning, every I tried, because it's a monthly, 2 or 3 shows I performed on Doordarshan on that day. In the 80s and 90s. I've been watching you since Yes, thank you. क्योंकि unfortunately क्या है, the puppetry medium is not exploited properly, unfortunately. You go. Yes, sir. Yes. Hi sir. Sir, my name is Saurabh. Sir, actually it's a very nice feeling for me because I remember seeing your shows as a kid in Chembur. Thank you. So and you know sir, what actually mesmerized me is the mannerisms of those puppets. For example, sir, if in the Marathi movie Zapat Lela, sir, you won't believe, after watching that movie, I had nightmares of a doll that is actually a villain in the movie itself. So, and even now when you show the tiger puppet, so my question is, behind those mannerisms or small movements, so what is your preparation? If you can throw some insight on those preparation of these characters which you play. To preparation is a very, very laborious. You have seen the Zapat Lela movie, the Tatya Vinsu, the villain. लेकिन वो तात्या विंसु बनाने के लिए initially when the director Mahesh Kothare approached me, he has briefed the physical action of that villain. तो उसके बाद मैंने 3 या 4 महीने अलग अलग तरीकों से पपेट्स बनाए, अलग अलग ढंग के. Then I have chosen, इसका कुछ बाल ठीक है, इसके नाक अच्छा है, इसकी माउथ मूवमेंट अच्छी है, इसके कान अच्छे है, इसके बॉडी अच्छी है. Then I created the final Tatya Vinsu for the approval, and after the approval, which you have seen only one Tatya Vinsu, there was a 9 or 10 same Tatya Vinsu of different techniques. According to the shot, we used all the Tatya Vinsu, and that was first part we have operated 2, myself and my wife Aparna, and in the second part, Zapat Lela second, that's the animatronics. I used the 3 of us, 2 of us and Satyajit joined me because it's a very, very laborious. Just now you have seen Gappi Das. You have to do simultaneously all the movements. You have to throw your voice, you have to manipulate the puppet, and at the same time your mind must alert. Suppose this is Gappi Das. So I say hello. Hello, how about you? So immediately he must turn the neck, head, and then start talking. It's so very difficult. It's just like the instant reflex action. It will take, long. It's a very, very, unless and until you practice and practice. That's why there are so many new students हमारे ICVP में आते हैं, लेकिन sorry to say, there is no passion for the new. There is no shortcut for this. They are right, you see. उनका बराबर है, क्योंकि there is no glamour to this art. If you join some reality show, singing, dancing, music, you will become famous in 1 overnight. So that was not the case. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Somebody go. नहीं, ladies first also. Yeah, correct. बोलिए, आप बोलिए. Hello sir, hello ma'am. It's a great honor to see you live. I've grown up seeing you Thank you. performing on Doordarshan. I was born in 1980, so the ad of Legit Puppet has great impact and memories which has left on my mind. Also the movie Zapat Lela. I saw it on Doordarshan and I got nightmares. Even I couldn't sleep for many days. In fact, I had many soft toys and He was very cute. He was not yeah, that he type of was, movie. but he actually was related to spooky feeling as well.
and it took me a long time to, understand that these are puppets. Yes. Also, I'm a teacher, I work in a school, and I spoke about this art with my kids, with my students, and I wanted them to know about it. So I invited some of them. Oh, great. Yeah. So, did you enjoy? So do come for our show also. You'll definitely enjoy. Also, ma'am, and sir, there's a personal question, not that personal, but I'm just curious about it, and I wanted to know what inspires you so much to give a novel approach or a new idea which you introduce and utilize it in entertaining the people each day, each moment. Because There are a lot of, one person is politicians. Our politicians always inspire. Then a lot of आजू-बाजू का जो वातावरण है, I mean something, there is this social issues coming on, political issues. So sometimes there are cartoons in newspapers, lot of news. That is the, I mean, that inspire, that atmosphere inspires us to do क्या new things. वो जो पॉलिटिशियंस मैंने जब सुने देखे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोगों के सामने वो कुछ अलग बोल रहे हैं, उनका असली लुक कुछ अलग है. तो इमीडिएटली आई स्टार्टेड इमेजिनिंग हाउ वी कैन डेवलप द politician, and then I created a two-headed politician. The first head, भाई और बहनों, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई. अरे खुशी का कि साला टाइम हो गया, कभी साला ये बोलते नहीं है, बोलते बोलते. And that was great approach. Two-headed politician. तो ऐसे automatically it comes like that, and we have to think that way. And that inspired this art of ventriloquism especially is something very close to Marathi तमाशा. तमाशा में आपने देखा होगा कि जो ऑन द स्पॉट बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सपेंटेम्पर जो बोलते हैं, उसके लिए मैंने कई तमाशा जो शोज थे देखे, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ इन द मूवी दादा कोंडके. दादा कोंडके के साथ विच्छा माझी पूरी करा, जो उनका बहुत ही फेमस शो था, वो देखा. फिर उसके बाद दादा की मूवी आई आली अंगावर करके, उसमें टॉकिंग डोंकी मैंने किया था, पपेट बनाया था. फिर हिंदी में चकल्लस आपने सुना होगा, चकल्लस कवि सम्मेलन जो रहता है, वो कई कवि सम्मेलन मैंने देखे, उससे मुझे इंस्पायर. And lot of reading also. रीडिंग, काका हाथरसी, केपी सक्सेना, शरद जोशी, जो भी है, and I got an opportunity to work with them. That was my great asset, I would like to say. Thank you so much, sir, for connecting with all of us in the best way you can. And of course, audience is a great thing I mean, for us. because of the audience we are here. Yes. After 50 years, in the May I will complete my 50 years. Keep going on. But because of you people from North India, all over the world, they love me so much. In fact, they love my puppets so much. Thank you. Some children want to ask some questions. None of you want to ask any questions? Definitely. Yeah. They would like to ask questions. Then I will. No, you can go ahead. Good evening, sir. Yeah. Hello. First thing, as they say, for every professional, it flows in the blood. First thing, I would like to know your dincharya. In the sense, you, wife, Siddharth, how does a day begin? I mean, at the breakfast table, you discuss venture, or you throw your voice and Aparna madam or Satyajit and do all the mischief which youngsters do in classroom. It's a very difficult question you have asked. 24-hour job. It doesn't, I mean, वो job नहीं करते, but 24 hours यही उनका चलता रहता है. Oh my God, I have to do this and I have to do that. I am finding for this voice and everything, even on the dining table. To tell you the fact, मैं कई बार हम दोनों जब डिस्कस करते हैं तो अपर्णा या मेरी बड़ी बहन है, वो बोलती है अरे कुछ देर के लिए तो चुप रहो यार,
जो करना है वो स्टूडियो में जाकर आप कीजिए। हर बार दिन के 24 hours you are talking about the puppet and talking puppets. जब हमारा शुरू में हमारी शादी होने वाली थी, मतलब फिक्स हुई थी, तो जब हम दोनों एक बार कहीं जा रहे थे शॉपिंग के लिए, तो जब मैंने एक साड़ी देखी तो मैंने कहा ये साड़ी बहुत औड़ा बाई के लिए, हमारे लाडली के लिए बहुत अच्छी है। तो इन्होंने कहा ऐसे ही सिलसिला बाद में भी रहेगा क्या, मेरे लिए तो कुछ बोलो यार। So it's a, but that's the process. For 24 hours you have to think like that, and then it comes here. Okay. That's the fact. Okay. So there are one or two more questions. Sure. No So problem. it is so nice to see two professionals, one professional and working. Unfortunately, we had a film, Abhiman, which depicted a professional husband, wife, and that ego coming up, and that Amitabh has a role as a singer. Yes. I really admire you. I'd also love to hear your daughter-in-law say a few words and share her feeling, because I forgot to tell, she also helps me in my shows regularly. Because she is an artist, she is a very good painter. So, because let me tell you, being a professional, I may tell you, when a daughter-in-law enters a house, मेरा पति कितना कमाएगा, वो businessman है, वो है, and when a daughter-in-law, and no offenses meant, when a daughter-in-law marries a person who is in this line, professional line of art, drama and all, where you don't have a steady source of income. The parents would always worry कि मैं कौन सी, यानी, but you have done a tremendous job, and here, that is one point which I want to have your views. Yes. Second thing is the ventriloquism and throwing voice. Students in the classroom can do a lot of mischief. A student and throw his voice there, and the teacher punishes her. Yes, that was the case. And another thing, last thing, because others can have, just like Mahatma Gandhi had an appeal or the hold of the masses, and we got this freedom movement, Mahatma Gandhi. You have a tremendous hold on these children and all. Bhavai form of dancing in Gujarat is dwindling, which was very popular. So I would like you to know whether you were thinking on those lines and popularizing Bhavai, which is also a form of puppet. Yeah, puppet. Gujarati. Yes, मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि in India, because I perform almost 9,800 shows something, but sorry to say that I have performed more than 60% of the show in foreign countries, not in India. Because in India, moment somebody comes for my show, the first question, we have got very limited budget. You see, and you have to do like that. They don't understand that they can spend thousands and crores of rupees when one film star comes. But they have no budget when they doing the puppet show. They think it's a child's play. It's a child's play. Like that. So I want to change that, and I really almost change. I dictate my terms. मुझे इतने पैसे चाहिए. अगर आपको नहीं पैसे देने, I will perform free of charge for you. But I will not settle in between. क्योंकि उनको puppetry की कीमत मालूम होनी चाहिए. That's why in foreign countries it's altogether a different way. Where you perform on CBS, ABC, NBC. Even in Las Vegas. In Las Vegas, by grace of God, I perform in Las Vegas. I am the only ventriloquist performing in Las Vegas. So, in the Las Vegas, there is no budget. In the very first trip, I asked my organizer, "What is your budget?" And he laughed at me and said, "There is no budget." What's your budget? Just tell me. So that is the fact. So I mean, and it's a very laborious job, because it starts from puppet making
Then making the clothes for the puppets itself is a very difficult task. Then you have to put the wigs. A lot of, I mean, it takes at least 2-3 months to prepare one puppet. So it's really a very laborious and a time-consuming job. About 3 to 4 years back, we have created a new show called Fantasia Fantastic with Bharat Dabolkar. He is writer, director. We are doing a new project with Bharat again. It will come 18 mid or end. We are working right now. So it's so laborious. For Fantasia Fantastic, I got more than 300 puppets live on the stage with the 30 operators. So it's to create that puppet, I worked 1.5 years before the show. So it's a very Yeah. So how far can you throw your voice with a gentleman or the girl sitting here? Yeah, Could you the throw your normal voice? range is 10 to 15 feet is a normal. Could you have a conversation No, with this? because just tell, I already told you. I mean, there are 2 branches in ventriloquism because that's a different altogether. Which I perform or specialize is a near ventriloquism. There is a near ventriloquism and a distant ventriloquism. In what we are talking is a distant ventriloquism, but you have to practice in a all too different way for that. We can throw voice, but there is no visual appeal for the distant ventriloquism. That's why the near ventriloquism is very popular. But I mean, there are some artists in olden days who can throw voice to nearly 25 to 30 feet. Oh my God. It's a fantastic job. Ruchita wants something. Ruchita, can you? His question you can answer actually. Yeah, I can repeat my question. मतलब वो कहना चाहता है कि इसके साथ शादी कैसे की? I like to tell you, I married him just because he is a ventriloquist. Lovely. She was not interested in the person who is doing the job from 9 to 6. That's right. But that is the reality, madam. Yeah, that's the I reality. tell you, I mean. और जब मैं भी आपको मतलब आप आज जो इतने लोग हैं शायद उनको ये झूठा लगेगा. He's talking something like, but I'm really, I can tell you frankly, अभी भी कितना भी बजट, I mean प्रोजेक्ट बड़ा हो, of course this is my profession, I decide of the price factor costing. लेकिन when I decided in the puppet making process or in my conversation, मैं कभी सोचता नहीं हूँ मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं. And that's my, I mean the secret. It's my passion, it's the junoon, and that's why I come for junoon. When Sanjana ji मुझे asked me, well, yes, I will come for junoon and tell how the junoon works. और हम we are really thankful to Sanjana ji for this Mumbai local junoon process. And ऐसे ही आर्टिस्ट आप देखने को मिले, यही मैं चाहती हूँ. And really thankful to Sanjana ji and all our colleagues. Yes, and all of you, of course. Thank you so much. Thank you. Oh, yes, sure, definitely. Sorry. That's fine. So it's actually an honor to come over here, listen to you guys, because I have grown up seeing all your shows. So like Doordarshan was the only entertainment. So Metro TV के सामने आप देखो. So as you said today that few arts in India, they do not have that glitz and glamour. So now as your son, you guys have started digital also. So now do you think that that kind of limelight or that glory which is already there with some reality show slowly will start coming? It is coming, yes. So how was the journey? I think more people are coming into the art actually.
And how was your journey? Like, as you said that you tried to go ahead, like from normal thing to coming into digital itself is a big risk. Yes. So how was it? How was your journey throughout? Of course, the journey was, I can't say easy, but yes, after his name was there, so, when I was, designing puppets or, framing the dialogues, writing the scripts, his help was always there. But yes, it was difficult, I have also performed many small shows, birthday party shows, and I always, whenever new, students come to us, we always tell them, me and Rujita regularly conduct the workshops in ICVP, and she might remember that we had very good students who actually performed. We had given, after a 6 days workshop, we asked them to perform, and in fact they performed even better than us. Yeah, they write their own dialogue. They wrote their own dialogues. Children are really very creative. They know some joke or they know some comment. They write their own dialogue, and we tell them to write. You just write your own dialogue. You name your character like that. So उनकी creativity हम The new generation is very, very smart. So they can create something new, something unique in future. I am very hopeful to that. Very true. And my aim is to change the impression that puppetry is dying art. That's my main objective actually. So I think these young kids will, after seeing this, they will at least be interested that yes, इसमें कुछ है, I should do something. Yes. If I am able to change that impression, then I think I am successful. Yes. Thank you.